हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, हनुमान जी की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे, आप सुखी होंगे, आपका परिवार स्वस्थ और सुखमय होगा। इस कामना के साथ आइए आज चर्चा करते हैं। आज साथियों, मैं आपको पान के बीड़ा का उपाय कब करें और यह हमारे लिए कब चमत्कारिक साबित होता है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे और एक उपाय बताएंगे जो आपके जीवन में आपके अटके हुए कार्यों को चुटकियों में कर देगा। तो साथियों, पान के बीड़ा का उपाय कब करना चाहिए, इस विषय में पहले चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, जैसे कि आपको थंबनेल में बताया है कि पान के बीड़े का एक चमत्कारिक उपाय, तो उस विषय में मैं आपको जानकारी दूं कि लोगों के और हमारे व्यक्तियों के ऐसे व्यक्तिगत काम होते हैं जिन्हें लोग अटका कर बैठ जाते हैं, करते नहीं हैं। जैसे कि हमारी कोई फाइल है, हम उस फाइल को किसी ने अटका दिया, अगर अब उस फाइल को अटका दिया, कर नहीं रहा है, आनाकानी कर रहा है, या हमने किसी को पैसे दे दिए उपयोग करने के लिए, अब वो पैसे वापस नहीं दे रहा है, उससे मांगने जाते हैं तो आजकल का बहाना लगाकर अटका देता है, मना करता नहीं, देता है नहीं। तो साथियों, ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती है कि लोगों की कि उनके काम अटक जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, उनको बहुत ज़रूरत होती है कि ये काम हमारे हो जाए। कई सारे ऐसे कार्य होते हैं अमूमन जीवन में व्यक्ति के कि उनको उसकी बहुत आवश्यकता है, लेकिन किसी न किसी तरीके से किसी अन्य व्यक्ति ने उन्हें अटका रखा है। चाहे पैसे से संबंधित है, चाहे कोई ऑफिशियल काम है, या फिर कोई हमारे व्यक्तिगत पारिवारिक काम है। तो लोग परेशान हो जाते हैं कि यार इससे हमारा काम नहीं निकल रहा, हमें इससे अपना काम कैसे निकलवाना है। तब आपको ये हनुमान जी का पान के बीड़ा का उपाय करना है। पान का बीड़ा का अर्थ होता है कि किसी को पान का बीड़ा देते हैं तो उसका जिम्मेदारी होती थी कि मतलब उसको इस उक्त कार्य की जिम्मेदारी दी जा रही है। जैसे मान लो हम हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करते हैं, तो हम हनुमान जी को अपने कार्य की जिम्मेदारी दे रहे हैं कि हनुमान जी, इस कार्य को करने में मेरी तो सामर्थ्य नहीं है, पर आप बहुत सामर्थ्यवान हैं, आप मेरा ये उक्त काम करवा दीजिए, बस आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, आप ही हो और आप इस कार्य को करने में सक्षम है। कृपया करके मेरा ये अटका हुआ काम है, उक्त व्यक्ति के द्वारा इसको अटकाया गया है, ये मेरा काम आप कर दें। तो ये पान के बीड़ा का उपाय बहुत ही चमत्कारिक है, इसे आप उपयोग में लेके देखिए। तो साथियों, इसकी विधि है, आप उसे विधि पूर्वक पान का बीड़ा हनुमान जी को अर्पित करते हैं तो अवश्य ही आपका कोई भी रुका हुआ कार्य आपका ईजिली तरीके से हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन, एक मंगलवार को आप पान का बीड़ा अर्पित करके आए और फिर आप उसको भूल गए और आगे से अर्पित नहीं किया, तो फिर कहते हैं यार अपना ये उक्त कार्य हनुमान जी को बीड़ा दिया था तो उन्होंने किया ही नहीं। ऐसा नहीं है। आप कम से कम 7 मंगलवार तक, आपकी बड़ी समस्या है, किसी कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही है, कोई बहुत सारी परेशानियां होती हैं व्यक्ति की, वो उसकी खुद की सामर्थ्य से बाहर होती है कि ये कार्य हम नहीं कर सकते, या हमारे से हो नहीं रहा, या सामने वाले ने अटका रखा है, तब आप हनुमान जी को ये जिम्मेदारी दे दीजिए। आप हनुमान जी के शरणागत हो जाइए और वो इतने सर्वशक्तिमान, सरल और दयालु हैं कि वो आपकी एक बीड़े की उस समस्या आपने बताई उसको समझ जाते हैं और उस समस्या का समाधान करने के पीछे वो लग जाते हैं और आपको समाधान दिलाकर ही रहते हैं। तो साथियों, इसकी एक विधि है छोटी सी, उसको आप करिए और इसका उपयोग लेके 7 मंगलवार तक इस पान के बीड़े का उपाय करिए, आपको आपकी समस्या से निजात मिलेगी। तो साथियों, करना क्या है कि आपको मार्केट से एक पान की जो दुकान होती है वहाँ से एक पान का हरा पत्ता लेना है, उसमें एक इलायची रखनी है, एक सुपारी रखनी है, साबुत सुपारी, टूटी हुई सुपारी नहीं होनी चाहिए, साबुत सुपारी रखनी है, साबुत ही इलायची रखनी है, और उससे 2 लौंग लेनी है जिनमें फूल लगा हुआ हो। फूल वाली आती है, टूटी आती है, उनमें फूल नहीं होता, ऊपर गुम्मद सा नहीं होता, जैसे उसकी आकृति ऐसे गदा की सी होती है उस लौंग की।
तो उसमें फूलदार लौंग होनी चाहिए, साबुत, जो टूटी नहीं हो, खंडित नहीं हो। 2 लौंग लेनी है। अब आपको वो लेके और वो बीड़ा बनाना है। उसमें पहले सुपारी और आपने इलायची रख ली और उस पान के पत्ते को फोल्ड कर दिया। लौंग बची आपके पास, फोल्ड करने के बाद में उसमें 2 लौंग ऊपर से चुबा दी, जिससे वो पान का पत्ता बीड़ा बन जाए, खुले नहीं वो दोबारा से। तो इस तरह उसको लगा के आप मंगलवार के दिन या तो अपने घर के मंदिर में बीड़ा दें, हनुमान जी को समर्पित करें, या किसी धार्मिक स्थान मंदिर पर जाकर जहाँ बालाजी की सेवा हो रही हो, वहाँ पर आप अपनी प्रार्थना, जो भी आपका निवेदन है कि उक्त कार्य से मुझे परेशानी है, या उक्त व्यक्ति इस कार्य को अटका रहा है, ये कर नहीं रहा, या ये मेरी समस्या है, इससे मुझे छुटकारा नहीं मिल रहा, तो आप जब ये बीड़ा हनुमान जी को 7 मंगलवार दे के आओगे, तो ये समझ लिए कि 7 मंगलवार पूरे भी नहीं हो, उससे पहले ही आपकी समस्या का समाधान हो जाए। ऐसे समाधान भक्तों के मैंने भी देखे हैं, उनके होते भी हैं। और मैंने भी एक बार स्वयं, मैं खुद का ही अनुभव बता रहा हूँ, मैंने भी एक बीड़ा हनुमान जी को 7 मंगलवार अर्पित किया था, तो मेरा भी काम वो हो गया था, उसमें मुझे सफलता मिली थी। तो साथियों, आई होप आपको मेरा ये उपाय अच्छा लगा होगा। आप इस उपाय को अपने जीवन में एक बार उपयोग करके देखें। यह बहुत ही अद्भुत चमत्कारिक है। ये आपको जरूर सफलता दिलाएगा। आपके कार्यों को हनुमान जी बिल्कुल करेंगे। पर हनुमान जी करते समय भैया निवेदन करो उनसे प्यार से, पूर्ण शरणागत होके। और जो बालाजी के दास होते हैं ना, उनको तो कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। क्योंकि अगर कोई बालाजी के भक्त को नुकसान पहुंचाने की सोच भी रहा है ना, तो उसको ये सोच लेना चाहिए कि 100% उस बुरा करने वाले की टांग टूटेगी ही, क्योंकि वो बालाजी है उसके पीछे। तो ये लगा लो कि जो बालाजी के भक्त हैं वो अपने बालाजी के चरणों से जुड़े रहें, उनकी कृपा पाएं। बालाजी सरल हैं, वो कृपा पात्र हैं, कृपा बरसाते हैं अपने भक्तों पर। और उपाय तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। अगर आप पूर्ण रूप से शरणागत हैं तो ये समझ लो आपका कोई भी संकट कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो संकट मोचन है, वो महाबली आपका कुछ नहीं बिगड़ने देंगे। तो साथियों, बालाजी पर अपना विश्वास बनाए रखें। और ये जो उपाय है ये बहुत ही चमत्कारक है। आप इसे अपने जीवन में करके देखें, इससे आपको सफलता मिलेगी। इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। और साथियों, एक चीज़, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए नई नई वीडियोस दर्शकों के सामने रखें। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें, जिससे चैनल को मोटिवेशन मिले और हमें भी मोटिवेशन मिले। चैनल ग्रो होगा तो हमें भी खुशी होगी और हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेके आएंगे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी।